डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, तो हम होप करते हैं कि आप लोग जो है वेक्टर्स को फॉलो कर रहे होंगे, है ना, और अपने दोस्तों को भी उसको बता रहे होंगे, ठीक है, और अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, ध्यान से फॉलो करना है, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। एकदम समझ लो कि जब एक धीरे धीरे टॉपिक आगे बढ़ेगा, और अगर तुम शुरू से मतलब कि पूरा वीडियो देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, जो भी मैं बता रहा हूँ ऐसा कर रहे हो, तो देखना कि एकदम तुमको बहुत ही आसान लगने लगेगा और फिजिक्स में तुमको इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान जो है इस पे एकदम केंद्रित रखना है, और ध्यान रखना है कि जो मैं कभी कभी मैथ्स का जो लेक्चर डाल रहा हूँ, है ना, तो मैथ्स पे देखो पिछले क्लास में बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ था, है ना, तो इसीलिए मैं उसके जस्ट पहले मैथमेटिक्स पढ़ा दिया था। तो जब भी जिस चीज की जरूरत होगी उसके पहले मैं जो भी मैथ की रिक्वायरमेंट होगी उसका एक लेक्चर स्पेशली लाऊंगा, है ना। तो मैथ जो फिजिक्स में यूज होने वाला है उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कहीं से भी कुछ हेल्प की जरूरत नहीं है। ऑल यू कैन गेट फ्रॉम हियर ओनली वन प्लेटफॉर्म, ओके। तो बस क्या करना है कि चैनल को एकदम सब्सक्राइब करना है और आगे लोगों को बताना है, ठीक है। और प्लीज यार, क्योंकि इससे मुझे अच्छा मिल लगता है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो याद करो, मैं पिछले क्लास में एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया था। क्या एडिशन पढ़ाया था? एक और चीज, रिजल्टेंट भी इसी को बोलते हैं ना, रिजल्टेंट एंड एडिशन बोथ आर सेम, ओके। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो मैं 5 मिनट यानी कि क्या करता हूं, याद करो मैं पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ाया था। तो पिछले क्लास में क्या आपने पढ़ाया था? ट्राइंगल्स लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, है ना। और पैरेललोग्राम लॉ का एक और क्या था कि अगर कोई भी दो वेक्टर है, सपोज करो इफ यू हैव वेक्टर p एंड यू हैव वेक्टर q। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एंगल जो दिया हुआ है ना दोनों वेक्टर के बीच में, कितना दिया हुआ है? थीटा। याद है ना एंगल कैसे लिखते हैं? दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे लिखा जाता था, बताया था ना कि कब कौन सा एंगल होना चाहिए, कि जब दोनों वेक्टर का टेल एक जगह हो और उसके बीच में जो स्मॉलर एंगल होगा वही एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाएगा, है ना। तो देखो अभी दोनों का टेल यहां पे है, अभी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों का फाइंड करना है रिजल्टेंट, है ना। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या करेंगे हम? इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करते हैं? याद है तुम लोगों को ऐड करने के लिए क्या बोले थे कि ऑर्डर होना चाहिए वेक्टर, तो हमें p और q को ऐड करना है। तो ये p अगर यहाँ पे है तो p का हेड यहाँ पे है, तो q का क्या होना चाहिए? टेल यहाँ पे आना चाहिए, तभी दोनों ऐड होगा। तो आराम से इसको तुम यहां से शिफ्ट करके यहाँ पे ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? शिफ्टिंग या ओपन वेक्टर या फ्री वेक्टर बताया था। तो इसको यहां से उठाओ, यहाँ पे लेकर के आओ। चलो भाई, यहाँ पे जस्ट बिना कोई चेंज के, यानी कि ना डायरेक्शन में चेंज हुआ ना मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ, ये q यहां से उठ करके यहाँ पे चला आया। और अब देखो ये p हो गया और ये क्या हो गया? q, है ना। यानी कि इस तरह से p और फिर इस तरह से q, तो दोनों ऑर्डर में है ना। अब इसको रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, यानी कि एडिशन कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या बताए थे कि सबसे शुरू वेक्टर कौन है? p है, और सबसे फाइनल कौन है? q। ये दोनों जोड़ना है ना। तो p का टेल से और इसको मिला दो, यही ना हो गया। यही हो गया क्या? रिजल्टेंट। इसे क्या बोलते थे? p प्लस q, है ना। और यही बन गया था पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि अगर ये q है तो ये भी q है, और अगर ये p है तो अगर यहां से मिलाएंगे तो ये भी क्या कहलाएगा? p ही कहलाएगा ना। तो यही पैरेललोग्राम था। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल था वही p और q का रिजल्टेंट था, या pq का रिजल्टेंट था, या pq का एडिशन था, है ना। और हम क्या देखे थे कि रिजल्टेंट जो आया वो किसके बराबर है? p वेक्टर प्लस q वेक्टर के बराबर है। यही आया था ना कि भाई दो वेक्टर को अगर हम जोड़ रहे हैं तो दोनों का जो वेक्टर एडिशन है, कौन सा एडिशन है? वेक्टर एडिशन है ना। वो किसके बराबर है भाई? तो सर दोनों के p और q के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताया था तुम लोगों को, तो इसका मैग्नीट्यूड यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, या यूं बोले कि p प्लस q का मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस कैसे निकाले थे? अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। अच्छा, मैं वेक्टर का मॉडुलस लिख दूं, वेक्टर p का मोड फिर q का मोड प्लस 2 इंटू p का मोड इंटू q का मोड इंटू क्या चीज? कॉस थीटा, यानी दोनों के बीच का एंगल। ये बताए थे ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर इसका मैं क्या बताया था? डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या? एंगल फ्रॉम एनी वन वेक्टर या एनी वन रेफरेंस वेक्टर,
यहाँ पे डायरेक्शन किसका निकालना है, रिजल्टेंट का। किसका भाई, जो रिजल्टेंट आया है उसका निकालना चाहिए। रिजल्टेंट है तो ये हम मान लेते हैं कि P से कुछ एंगल बना रहा होगा, तो P से कितना एंगल बना रहा था, अल्फा बना रहा था, है ना। तो याद करिए tan अल्फा क्या निकाले थे, tan अल्फा निकाले थे, याद करो, तो Q इंटू साइन थीटा और अपॉन P प्लस Q इंटू कॉस थीटा, यही था ना, याद होगा। तो ये था रिजल्टेंट, है ना। कैसे निकाले थे, याद करिए, कुछ नहीं किए थे, इसको हम आगे बढ़ा दिए थे, इसको आगे बढ़ा दिए थे थोड़ा सा। और अगर ये एंगल देखो P और Q, ये अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ भी P के सामने ये हॉरिजॉन्टल, ये एंगल Q कितना बनाएंगे, थीटा बनाएगा कि नहीं बनाएगा। यहाँ से क्या डाले थे, परपेंडिकुलर, है ना। और अगर ये Q है तो ये थीटा है, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो बेस बटे परपेंडिकुलर, याद है ना, कितना आया था, Q cos थीटा आया था, और ये क्या आया था, Q sin थीटा आया था, है ना। हालांकि मैं तुमको डायरेक्ट लिखने सिखाऊंगा कि कैसे इसको लिखते हैं। इसको बोलते हैं डीकंपोजिशन या फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होने वाला है वो रिजोल्यूशन पे ही आने वाला है, यानी कि नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो रिजोल्यूशन पे ही आएगा, ठीक है ना। और 2 क्लास हम लोग रिजोल्यूशन पढ़ेंगे एकदम पूरा हाई लेवल तक का, ठीक है। अभी फिलहाल इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या आया था, Q cos थीटा, ये क्या आया था, Q sin थीटा। और उसी तरह से ये ट्रायंगल बना था, राइट एंगल, देखो ये यहां से दिख रहा है तुमको, तो ये tan अल्फा है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर, और ये यहां से यहां तक बेस, तो इसके सामने परपेंडिकुलर कितना है, देखो बताओ, Q sin थीटा, तो Q sin थीटा। और ये बेस कितना है, तो P या प्लस Q cos थीटा, तो P प्लस Q cos थीटा। ये डायरेक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि इफ R जो है मेक्स एंगल ANGLE बीटा विथ Q, अगर तुम बोलो सर ठीक है आपने तो बोल दिया, हमको भी समझ में आ गया, लेकिन मुझे इसका डायरेक्शन R का P से नहीं निकालना है, मुझे Q से निकालना है। कोई बात नहीं, Q से निकाल लो। Q से कितना मान लेंगे, यानी Q से कितना बना रहा होगा, बीटा बना रहा होगा। और अल्फा और प्लस बीटा दोनों मिलकर किसके बराबर होना चाहिए, थीटा के बराबर। तो चलो अगर अल्फा निकल गया है तो थीटा में से अल्फा घटा देगा, बीटा निकल जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, tan बीटा इज इक्वल टू, देखो tan अल्फा है तो अल्फा किससे एंगल है, P से है ना, तो P नीचे है और ऊपर कौन है, Q है ना। तो यहां पे लिख सकते हो क्या चीज, यहाँ पे ये जो बीटा है एंगल किससे है, Q से है ना, तो Q नीचे होगा और P ऊपर होगा, क्या हो जाएगा, P sin थीटा और अपॉन में Q प्लस P cos थीटा, बस और कुछ नहीं, यही हो जाएगा, है ना। तो ये निकल गया अल्फा, ये निकल गया बीटा। tan को उधर लेकर जाओगे तो हो जाएगा, ऐसा बताया था ना, अल्फा इज इक्वल टू tan, इधर लेगा ये इनवर्स हो जाएगा, यहां हो जाएगा Q sin थीटा और अपॉन में P प्लस Q cos थीटा, है ना। और यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू क्या बताए थे, tan इनवर्स क्या, P sin थीटा और प्लस Q प्लस P cos थीटा, यही था। तो अल्फा भी निकल गया और बीटा भी निकल गया। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है, समझिएगा बात। तो ये दोनों आ गया था। उसके बाद हम इसका 3 स्पेशल केस बताए थे कि जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो तो भाई रिजल्टेंट भी उधर ही होगा, है ना। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो दोनों का सम में होगा। उसके बाद क्या बताए थे कि अगर दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो तो एक उधर एक इधर, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो A माइनस बी होगा या P माइनस Q होगा। समझ में आ रहा है बात। अच्छा डायरेक्शन किधर होगा, तो जो फोर्स या जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ऑब्वियसली रिजल्टेंट का डायरेक्शन उधर ही होगा। और अगर दोनों 90 डिग्री पे हो तब क्या होता थे कि अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये बताए थे ना, याद कीजिए कि नहीं, यही बताए थे ना बाबू इसका। तो चलो ये तो हमारा हो गया पिछले क्लास का रिकैप्चुलाइजेशन, यानी कि रिकैप्चुलाइज कर दिए थोड़ा सा कि पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, है ना। तो भाई ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे तो बहुत आसान होगी, है ना। सबसे ज्यादा क्या होगा कि अगर थीटा 0 हो, थीटा क्या हो 0 हो, तो यही रिजल्टेंट होगा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, P प्लस Q। अगर थीटा 90 डिग्री हो यानी कि एक दूसरे पे 90 डिग्री हो, है ना,
P और Q, तब क्या हो जाएगा R की वैल्यू अंडर रूट क्या बोले थे, P का स्क्वायर कर देना, Q का स्क्वायर कर देना, और डायरेक्शन कैसे लिखना, तो अगर P से एंगल निकाल रहे हो यानी यही R है, अगर इससे एंगल निकाल रहे हो अल्फा, तो क्या इस वाला लेना यानी Q और अपॉन में P कर देना, और अगर ये निकाल रहे हो तो इतना अपॉन इतना कर देना। उसी तरीके से अगर थीटा बराबर कितना हो 180 डिग्री हो, यानी कि अगर इधर की तरफ P हो या और इधर की तरफ Q हो, या फिर इधर P Q इधर P हो, तो R कैसे निकालते थे, तो P माइनस Q का मोड कर देते थे, हमको पता नहीं कौन ज्यादा है कौन कम है। और डायरेक्शन कैसे लिखते थे, तो अलोंग लार्जर वेक्टर, जो बड़ा होगा उसके तरफ ही डायरेक्शन होगा, है ना। ये 3 स्पेशल केस बताए थे, ये तीनों आपको याद रखना है ना। अब इसमें हम लोग जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट कैसे बनेगा, देखो मैं बात कर रहा हूं, है ना, ध्यान रखना बाबू, है ना। जो मैं बता रहा हूं इसको अगर तुमने समझ लिया तो डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको लगेगा ये तो ऐसा ही है, बिना कलम कॉपी के बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा से ध्यान रखना है, ओके, ऐसा नहीं कि हाँ इसको छोड़ देना है। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, सॉरी अभी देखते हैं क्या है भाई। तो भाई इसको मिटाता हूं और लिखता हूं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है समझना। अगर मैं बोलूं कि मिनिमम 2 इक्वल वेक्टर रिक्वायर टू मेक रिजल्टेंट 0, यानी कि अगर 2 इक्वल वेक्टर है, एक इधर के तरफ और एक इधर के तरफ, और P अगर Q के बराबर है तो P माइनस Q हो जाएगा रिजल्टेंट, और किसके बराबर होगा, 0 बराबर होगा। तो अगर 2 वेक्टर इक्वल है और उसका रिजल्टेंट को 0 करना है तो क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 वेक्टर चाहिए। अगर बोल रहा है क्या कि मिनिमम 3 अनइक्वल वेक्टर required to make resultant 0। आप बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास अनइक्वल वेक्टर है तो मिनिमम कितना वेक्टर चाहिए ताकि टोटल रिजल्टेंट कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर अनइक्वल वेक्टर है तो कम से कम 3 हमको रहेगा, तभी उसको हम रिजल्टेंट 0 लिख देते। क्यों, क्योंकि 2 अनइक्वल कभी भी 0 नहीं हो सकता ना, अगर दोनों घट गया तो भी एक तो कुछ बचा रह जाएगा, तो कम से कम 3 चाहिए, है ना। तो अगर मान लो कि P है प्लस Q है और प्लस R है, तीनों को जोड़े, तीनों जोड़ के कितना आ गया, 0 आ गया। तो पक्का R जो होगा वो माइनस ऑफ P प्लस Q के बराबर होगा। समझ आ रहा है बात कि नहीं, R जो होगा वो पक्का जो है P माइनस Q के बराबर होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि भाई 2 का मैग्नीट्यूड तीसरे के मैग्नीट्यूड के निगेटिव है, सब तभी जो है मतलब क्या है, इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो 3 वेक्टर को आप मिला देंगे तो आराम से जो है 0 हो जाएगा। लेकिन P प्लस Q अगर 0 कर दे, समझ रहे बात को, यदि मैं P प्लस Q को क्या कर दूं, 0 कर दूं, तो P को क्या होना पड़ेगा, माइनस ऑफ Q होना पड़ेगा, होना नहीं पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन भले अलग है लेकिन दोनों वेक्टर क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कैसा, अनइक्वल वेक्टर। अगर अनइक्वल वेक्टर तो कम से कम 3 चाहिए, तो 3 अगर अनइक्वल वेक्टर मिलेगा तो 0 हो सकता है ना। तो अगर अनइक्वल वेक्टर की बात करें, अनइक्वल समझ रहे बात को, कोई 10 है, कोई 12 है, कोई 15 है ना, इस तरह से। तो अनइक्वल में 2 तो कभी हो नहीं सकता, मिनिमम 2 अनइक्वल है तो 0 कैसे होगा, है ना। तो 3 अनइक्वल कम से कम 0, ठीक है। चलिए ये तो आपको याद कर लेना है ना। अब देखो यहां पर ध्यान से, अब क्या आता है क्वेश्चंस में जो समझना। अब मैं बोलूं कि नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अच्छा मिनिमम, एक और इस पॉइंट लिख दूं मैं, मिनिमम 4 कोप्लेनर वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू मेक रिजल्टेंट 0। अगर कोप्लेनर वेक्टर है तो 4 चाहिए, अभी मत पूछना, है ना। कोलिनियर और कोप्लेनर मैं बताऊंगा यार,
इसको अलग टॉपिक से बहुत अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी अब हम लोग या एक काम करते हैं, इसको छोड़ दो भी, ठीक है ना, बता दिया हूं तो याद है, लेकिन छोड़ दो, कोप्लेनर जब पढ़ाएंगे तो वहां बता देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग क्या सीखते हैं जो समझिए। यदि मैं बोलूं कि अगर वेक्टर p का मोड बड़ा हो किससे, q से, देखो ध्यान से, ये है p और ये है q, p का मैग्नीट्यूड q से क्या है बताओ मेरे को, बड़ा है, तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट के लिए पैरेललोग्राम बना देते ना, ये q है तो यहां भी क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। देखो ध्यान से, सॉरी इधर हो गया ये p, और यहां शुरू होगा, ये हो गया q, है ना। और यहां से इसको मिला दो, ये मिला दिए तो क्या हो गया, ये p तो भी कितना हो गया p, अगर ये q तो भी कितना हो गया q। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट, हो गया कि नहीं हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया ना। और ये एंगल टोटल कितना बताए थे, याद करो, टोटल एंगल कितना था, थीटा था, है ना। अब ये ही तुम्हारा r है, और ये एंगल कौन सा है, अल्फा है, और ये एंगल कौन सा है, बीटा है ना। तो देखो तो क्या आएगा क्वेश्चन, कि अगर p का मॉडुलस बड़ा हो जाए किससे, q से, तो p से जो एंगल है वो छोटा हो जाएगा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, बीटा से। यानी कि tan अल्फा जो होगा छोटा होगा किससे, tan ऑफ बीटा से। क्यों होगा, क्योंकि p का मॉडुलस जो है बड़ा है किससे, q से। अगर हम tan अल्फा लिखें तो tan अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, q इंटू साइन थीटा और बटा में p प्लस q कॉस थीटा। और अगर मैं बात करूं tan बीटा की तो क्या लिखेंगे, p साइन थीटा और अपॉन q प्लस p कॉस थीटा। समझ रहे हो आपको, यहां पे क्या है, सही है ना, यहां पे क्या है, अल्फा है ना, तो p डायरेक्ट जुड़ रहा है, यहाँ पे p मल्टीप्लाई होकर जुड़ रहा है ना। तो ऑब्वियसली अगर तुम कैलकुलेट करोगे, या अगर मैं फिगर से देखूं तो अगर p को मैं बड़ा कर दिया और q को अगर छोटा कर दिया, तो क्या देख रहे हैं कि ये जो p से जो एंगल बन रहा था अल्फा, और ये q से जो एंगल बन रहा था बीटा, तो ऑब्वियसली अल्फा छोटा हो गया किससे, बीटा से। तो उल्टा है, अगर मोड ऑफ p बड़ा हो किससे, मोड ऑफ q से, तो डायरेक्शन वाला जो अल्फा एंगल होगा वो छोटा होगा और बीटा वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। और जैसे उल्टा बना सकते हो तुम, है ना, क्या, कि जब q बड़ा हो किससे, p से, तो उसको भी देख लेते हैं भाई। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि इफ q का वैल्यू, यानी कि यहीं से लिखता हूं, मोड p जो है छोटा है किससे, q से, यानी वेक्टर q बड़ा, देखो ये p है और ये हमारा q है कि नहीं है, ये हमारा p है, वो हमारा क्या है, q है, ठीक है। तो अब देखो तो यहां ध्यान से, इसका पैरेललोग्राम बनाना आता है, तो हाँ ये p है तो यहां बना सकते हो ये p, ये q है तो इसके जस्ट पैरेलल बना सकते हो q, और रिजल्टेंट तो ये रहा, रिजल्टेंट रहा नहीं रहा, यही ना r है। अच्छा, ये टोटल एंगल p और q के बीच का टोटल एंगल कितना है बताओ मेरे को, तो थीटा है, और ये q से कितना एंगल बनाएगा, बीटा मानते थे, अब p वाला को कितना मानते थे, यहां से यहां तक अल्फा मानते थे। तो देखो यहाँ पे q बड़ा है और p क्या है, छोटा है, यानी कि q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है किससे, p से, तो क्या हो गया यहाँ पे, अल्फा जो एंगल है बड़ा हो गया किससे, बीटा से। मतलब कहने का tan अल्फा जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, tan ऑफ बीटा से। समझ रहे बात को कि नहीं, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो आप बना देना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना। कि अगर p बड़ा हो q से, अगर p बड़ा हो q से, तो उसका एंगल p का अल्फा छोटा होगा एंगल q वाला बीटा से। अगर q बड़ा हो p से, तो फिर q जो बड़ा है उसी का एंगल छोटा होगा, तो यानी q से जो एंगल बना रहा है बीटा वो छोटा होगा, ठीक है, और p से जो एंगल बना रहा है अल्फा वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा भी कंजूसी नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, मिटा सकते हैं तो मिटा देता हूं मैं इसको, ठीक है। ये कोप्लेनर वाला मैं बताऊंगा जब कोप्लेनर पढ़ाऊंगा तब, ठीक है, इसलिए अभी दिमाग उसमें नहीं लगाना, ठीक है, छोड़ो इसको। चलिए भाई आगे बढ़ते, देखो बच्चा लोग, है ना, तुम लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त को बताओ यार
व्यूज बढ़ाओ, ठीक है ना, क्योंकि बढ़ाते रहना चाहिए, ठीक है, हेल्प करते रहना चाहिए, है ना, तभी तो मजा आएगा, हमें भी एकदम उत्साह आएगा और नया नया चीज लाएंगे। और पता है बहुत जल्द एक नया न्यूज देने वाला हूं, यानी कि तुम लोगों के लिए कुछ और एक्स्ट्रा चीज मैं ला रहा हूं, ठीक है। यानी जो बहुत बड़ा बड़ा ब्रांड, बहुत बड़ा बड़ा कोचिंग्स तुमको पैसे लेकर के बहुत ज्यादा देता है ना, वो मैं समझो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोग के लिए ला रहा हूं, ठीक है। इसलिए सिर्फ कंटिन्यूअस जुड़े रहना है ना, बने रहना है, सब कुछ फैसिलिटी मिलेगा, एक बड़ा ब्रांड से लेकर के एक जो होता है वो उतना फैसिलिटी हम देंगे, ठीक है। बस सिर्फ बने रहना है और पढ़ते रहना है, पढ़ाई बंद नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करना है, टाइम तो एकदम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है ना, एकदम से। तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है एडिशन में देख लिए क्या है भाई रिजल्टेंट, इसमें चलो एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मान लो कि क्वेश्चंस में ऐसा है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि इफ देयर आर टू फोर्स, ध्यान से सुनना, 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, ठीक है, आर एक्टेड है ना, आर एक्ट्स एट एन एंगल of 60 degree, then find the resultant of कितना P plus Q and P minus Q। समझ रहे हो बात को, इसको मान लो P और इसको क्या मान लो Q, तो हमें P plus Q और P minus Q का रिजल्ट निकालना है, बहुत आसान है। तो देख तो टू वेक्टर्स है या टू फोर्स है, 10 न्यूटन का और 8 न्यूटन का, तो एक P मान लो एक Q मान लो, तो P को मान लेंगे क्या, सॉल्यूशन देखो करते हैं, सॉल्यूशन में P को क्या मान लिए 10 न्यूटन और Q को क्या मान लिए 8 न्यूटन, ध्यान देना जी। अच्छा, आर एट एन एंगल, कितना एंगल काम करा है दोनों 60 डिग्री, यानी कि P और Q के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। एक काम करेगा तू, पहले P और Q को रिजल्टेंट निकालना है ना, किसका, पहले P प्लस Q का रिजल्ट निकालना है, फिर P माइनस Q को निकालना है। तो पहले P प्लस Q को निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये रहा P, अच्छा, तो ये क्या रहा बताओ मेरे को, Q रहा। तो अगर ये Q है तो ये भी तो Q है, बोलो यार, अरे यही ना Q है, हाँ सर वो तो है। अगर मैं बोलूं तुमको कि ये P है और ये Q है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, P प्लस Q, है कि नहीं, P और प्लस Q। ये भाई ये दोनों, इसका रिजल्टेंट जानते हो तुम लोग, कैसे जानता है, P प्लस Q यानी कि रिजल्टेंट है ना, तो क्या हो जाएगा R बराबर, क्या जानते था, P प्लस Q, क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस निकालना है ना, तो मॉडुलस क्या जाएगा, अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, बहुत अच्छी बात है। तो अंडर रूट क्या लिखेंगे, P के जगह पर 10 है तो 10 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 8 इंटू कॉस कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि कौन सा एंगल है ना, दोनों के टेल वाला एंगल को ही बोलते हैं 60 डिग्री, याद रखना ये चीज है ना। तो चलो भाई लेते हैं, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, तो ये 100 प्लस 64 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 8 इंटू 1/2 cos 60 1/2 होता है, ठीक है। ये 2 से 2 गया, कितना है ये बताओ तो, 100 प्लस 64 प्लस कितना बताओ जल्दी सा, ये 80 कितना आया बताओ मेरे को, तो 8 और 120 है ना, 40 44 244 ना, देखो तो 8 14 144 प्लस 100 244 है ना, तो हो गया अंडर रूट 244 न्यूटन। अब इसको अलग बात है कि रूट निकाल ले, ये किसका हम निकाले, P प्लस Q का है ना। हम चाहते इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते, देखो क्वेश्चन में नहीं लिखा है डायरेक्शन, लेकिन हम चाहें तो डायरेक्शन क्या कर सकते हैं,
इजिली निकाल सकते हैं। तो मान लेंगे इसका P से कुछ एंगल मान लेंगे, कितना मान लेंगे, अल्फा। तो डायरेक्शन में निकाल लेते हैं ना। अभी हम किसका काम कर रहे हैं सब, P प्लस Q के लिए कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन तो क्या लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू Q cos थीटा, सॉरी Q sin थीटा और अपॉन में P प्लस Q cos थीटा। तो देखो जरा सा Q की जगह पर कितना है, बताओ 8 है ना, 8 लिख दिए, इनटू साइन कितना 60 ना, तो साइन 60 और अपॉन में P की जगह पर कितना 10 प्लस 8 इनटू cos 60। अब साइन 60 पता है कितना होता है, √3/2 होता है ना। यहां लिख देता हूं, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। यहां लिखेंगे 8 इंटू √3/2 और अपॉन में ये 10 है, 10 प्लस 8 इंटू 1/2। तो 2 से कट गया 4 आ गया ये, है ना। और यहां भी 2 से कट गया 4 आ गया, 4√3 और ये कितना है 10 प्लस 4 14 है ना। तो tan अल्फा की वैल्यू आई। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं, तो यहां देखो, तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना है ऊपर 4√3 और अपॉन में 10 प्लस 4 8 14, तो ये 2 अपॉन ये 7 कितना है 2√3 और अपॉन 7 किसकी वैल्यू आई, tan अल्फा की। तो निकालो अल्फा इज इक्वल टू कितना, tan इनवर्स इधर चला गया और 2√3 और अपॉन 7 है ना, यही आ गया अल्फा की वैल्यू। तो हम अभी किसका रिजल्ट निकाले, बताओ मेरे को, किसका निकाले, P प्लस Q, याद रहेगा। लेकिन हमें दूसरा क्या निकालना है, P माइनस Q। ये तो हमने पढ़ा है, तुम तो ये कैसे निकालेगा। तो जिस तरह से P प्लस Q का रिजल्ट निकला है उसी तरीके से तो P माइनस Q भी निकलेगा ना, क्योंकि निगेटिव वाला भी तो एडिशन ही है ना। तो उसका भी जो है सॉल्यूशन यहीं पे है, ठीक है। बस उसको थोड़ा सा ध्यान देना है ना। तो मैं इसको मिटाता हूं और मैं उसको बनाता हूं, ठीक है। चलो, तो हमें क्या करना है, P माइनस Q का रिजल्ट निकालना है। तो P माइनस Q का रिजल्ट कैसे निकालेगा, क्योंकि यहां सब मॉडुलस में तो निगेटिव होता नहीं है। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे, जो देखिए ध्यान से देखो, ये प्लस Q है कि नहीं, तो जैसे इसको उल्टा कर दो, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस Q। और अब इसको अगर हम यहां से जोड़ते हैं, ये जोड़ते हैं, तो ये P है, ये Q होते, कितना देगा ये P माइनस Q। इसी का रिजल्ट, इसी का मॉडुलस निकालना है, तो इसी का तो निकाल देंगे वैल्यू। कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस P और माइनस Q का एंगल पता करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे P का क्या है, हेड है, और यहाँ पे Q का क्या है, टेल है, लेकिन यहाँ पे Q का हेड है। तो एंगल क्या बताए थे कि P और Q दोनों का टेल के पास क्या होना चाहिए वैल्यू। तो हम क्या करें, तो ये यहाँ टेल है ना Q का, तो यहाँ पे निगेटिव लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो अगर मैं इसको जस्ट यहाँ पे निगेटिव करूं, तो देखो, तो इधर निगेटिव कर दिया। तो अगर ये Q तो ये भी Q, समझा रहे बात, हाँ सर। तो ये एंगल कितना 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना निकल गया 120 डिग्री। अब बताओ यार, ये P है और ये P है, ये कितना है माइनस Q। तब ये रिजल्टेंट, ये वाला रिजल्टेंट देखो, ये रिजल्टेंट किसका है, P और माइनस Q का है कि नहीं, P और माइनस Q का ये रिजल्टेंट है कि नहीं है। जो काम प्लस Q के साथ हो रहा था वही काम माइनस Q के साथ होगा। लेकिन यहाँ पे प्लस Q के साथ एंगल कितना था 60 था, तो इसलिए क्या जुड़ा था, P प्लस Q जुड़ा था। यहाँ पे Q माइनस Q और P के बीच का एंगल कितना है 120 है ना, ये 120, क्योंकि टोटल ये ऐसा कितना होता है 180 होता है ना। तो अगर ये 60 है तो कितना होगा 120 होगा कि नहीं होगा। और ये क्या है रिजल्टेंट, P माइनस Q है ना जुड़ करके, ठीक है, क्योंकि यहां भी निगेटिव बना सकते हो, यहां भी निगेटिव बना सकते हो। तो भैया अब हमें लिखना है P माइनस Q का रिजल्टेंट निकालना है, यानी कि इसका मॉडुलस निकालना है। तो क्या करेंगे, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू कॉस थीटा। चलो बहुत अच्छी बात है। तो P स्क्वायर की जगह पर कितना लिखोगे, इसके जगह पे तो 10 प्लस Q स्क्वायर की जगह पर 8 का स्क्वायर। माइनस मत लिखना, क्योंकि माइनस के कारण एंगल तुमने निकाल लिया है। ये माइनस जो है यहाँ पे अंदर में सब ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है ना। तो मैग्नीट्यूड जब होता है तो मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। ये सब मैग्नीट्यूड है, यहाँ एंगल सिर्फ चेंज करना है माइनस के कारण। तो प्लस के कारण एंगल 60 था और माइनस के कारण एंगल कितना हो गया 120। तो ये हो गया प्लस 2 इंटू P के जगह पर कितना 10 इंटू फिर 8 इंटू कॉस 120, तो कॉस ऑफ 120
और कॉस ऑफ 120 कितना होता है, कॉस ऑफ 120 माइनस 1/2, याद रखिएगा। देखिए तो ये कितना है, 10 का स्क्वायर कितना है 100 प्लस 8 का स्क्वायर कितना है 64 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 8 इंटू कितना माइनस 1/2, तो ये कैंसिल हो गया। कितना आया बताओ मेरे को तुम, ये आया 100 प्लस 64 माइनस 80 है ना, 100 प्लस 64 माइनस 80, तो कितना आया दोस्त ये बताओ तो मेरे को तुम। तो 20 प्लस 64 कितना 84, ये हो गया 84 न्यूटन है ना। फिर इसका भी डायरेक्शन पी से निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं इसका, जो पैरेललोग्राम ऊपर बना था वही पैरेललोग्राम देखो नीचे बनेगा। ये पी है तो ये भी कितना हो गया पी, ये क्यू है तो क्या हो गया माइनस क्यू, ये पैरेललोग्राम नीचे वाला किसका बना पी का और माइनस क्यू का बना ना, ये रिजल्टेंट है, ये डायगोनल है मतलब ये रिजल्टेंट। तो इसका एंगल ये वाला निकाल लो, किससे पी से, यही ना है। तो इसको मान ले कुछ अल्फा डैश मान ले, तो tan ऑफ अल्फा डैश मान लेगा ना, ये एंगल अल्फा डैश, तो क्या आ जाएगा जल्दी बताओ। तो Q इंटू साइन थीटा और अपॉन में P प्लस क्यू कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Q जगह पर कितना 8 इंटू, लेकिन थीटा बदल गया है, ये तो 60 था, ये कितना 120 हो गया है, तो कितना आ जाएगा साइन ऑफ 120 और अपॉन P प्लस कॉस ऑफ 120। देखते हैं भाई कितना आ रहा है, ये 8 है, ये 10 है ना यहाँ पे, प्लस Q है ना, तो 8 cos 120, साइन 120 कितना होता है बताओ मेरे को, साइन 120 1/2 होता है ना, ये हो गया इंटू 1/2 और अपॉन 10, आइए फिर प्लस में 8 गलत तो नहीं बता रहे हैं जी, सॉरी √3/2 होता है नहीं, और ये 8 ये कितना आ जाएगा माइनस 1/2, ये फिर से कटा 4, ये फिर से कटा 4, ऊपर कितना 4√3 है, ये पे 10 माइनस 4 आ गया नहीं, तब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है ना, क्या हो गया उल्टा, यहाँ पे देखो जैसा क्या हो गया, यहाँ मिटा सकता हूँ इसको, यहाँ पे देखो तो tan अल्फा ये था ना, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 4 इंटू √3 और अपॉन, ये तो 2 तो है नहीं, यहाँ भी नहीं, 4 10 माइनस है ना, माइनस 4 है ये नहीं, यानी ये 10 माइनस 4 है ना, तो 10 माइनस 4 तो कितना है 4√3 और अपॉन 6, तो 2 से और 3 से कितना 2√3 और अपॉन 3, ऐसे चाहो तो इसको काट सकते हो √3 से है ना, तो 2 अपॉन √3 किसके जगह पर tan अल्फा की जगह पर, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 2/√3 है ना। ये क्या है डायरेक्शन भी निकाल लिए, हालांकि क्वेश्चंस में नहीं था, लेकिन चूंकि हम तो पढ़ा रहे हैं तो कुछ भी निकाल सकते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि आपको तो सिखाना है मुझे, तो कुछ नहीं करना था, पहले समझो पहले बात को, अगर P प्लस क्यू है तो सब प्लस वाला का वैल्यू से सोल्व करना है, और P माइनस क्यू है तो बस निगेटिव वाला से डील करना है, तो कुछ नहीं करना था। इसी क्वेश्चंस में जो थीटा है निगेटिव के लिए 180 से घटा दो उसको, समझा रे बात, तो 180 से घटा दिए कितना आ गया 120 आ गया, बात खत्म, क्योंकि इसी क्यू को निगेटिव करना था, इसी क्यू को निगेटिव करना था, तो यहां जुड़ क्या आ रहा था पी क्यू, क्या पी प्लस क्यू, यहां पे क्या आएगा पी माइनस क्यू है ना, इसी का मैग्नीट्यूड यानी कि रिजल्टेंट, ये लगा देंगे, समझा रे बात। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, थोड़ा थोड़ा बस दिमाग लगाना है और अपन इस इक्वली कर देंगे। अब देखो मेरा बात सुनो, याद करो मैं क्या पढ़ाया था तुम लोगों को, मैं बताया था कि अगर मैं तुमसे पूछूं, याद है ना कि इफ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए किसका, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड के बराबर, तो उस दिन मैं ग्राफ से प्रूफ किया था कि एंगल जो होगा बिटवीन a एंड b वो कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा है ना, अगर ऐसा होता है तो। अब यहाँ पे देखो तो a प्लस बी का लिखूं मैं, a प्लस बी का फॉर्मूला लिखता हूं, क्या लिखूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है ना, और a माइनस बी की जगह पर क्या लिखूंगा, a माइनस बी का, सॉरी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड का, तो क्या लिखूंगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस कितना, बताओ जल्दी सा, अगर उसमें 60 था तो इसमें कितना 120 ना आया, तो 180 में 60 पकड़ाए थे, तो अगर यहाँ थीटा तो यहाँ पे कितना लिखोगे तुम बताओ तो मेरे को 180 माइनस लिखोगे, बोलोगे कैसे सर,
तो अगर ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है, और अगर ये एंगल थीटा है, तो अगर ये बी है तो ये माइनस बी होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। समझा है बात। और दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, दोनों क्या है यहाँ इक्वल है ना, तो इन दोनों को क्या कर दो इक्वल कर दो। देखो अपने आप एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, है ना, इसलिए वहां पे यहाँ पे सिर्फ मैं उसका एप्लीकेशंस बता रहा हूं। ठीक है, देखो तो ध्यान से, तो इसीलिए यहां से लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल कर देंगे किसके, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, है ना। तो कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड में है ना, तो माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। अब इसको दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे माइनस 2ab कॉस थीटा गया, और ये इधर आ गया, उधर जीरो हो गया, इधर क्या बच गया 2ab कॉस थीटा, अब प्लस इधर ले आओ 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। सही है ना कि नहीं, देखो तो जाते हैं आपसे, तो 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अरे ये कैसे हो गया गड़बड़, कॉस थीटा ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना 180 माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा माइनस 2ab, सही तो है, ए प्लस बी का मोड इक्वल टू ए माइनस बी का मोड, हाँ सही है, हाँ सही तो है, सॉरी सॉरी। तो देखो तो यहां ध्यान से, तो देखो तो यहाँ पे 4a और b, तो मोड ए का भी 0 नहीं होगा, मोड ए का कुछ तो वैल्यू होगा, मोड बी का भी कुछ वैल्यू होगा। तो देखो यहाँ पे 4 नॉट इज इक्वल टू 0, a नॉट इज इक्वल टू 0, b नॉट इज इक्वल टू 0, तो जब ये भी 0 नहीं, ये भी 0 नहीं, ये भी नहीं, तो कौन सा 0 है, cos थीटा 0 है ना। तो यहाँ पे तो चूंकि cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो 0 कब होता है cos थीटा का, तो थीटा को क्या होना पड़ेगा 90 डिग्री। सही है ना, अगर थीटा को 0 कर दे तो cos थीटा क्या होना पड़ेगा 0, अगर कब होगा cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा का मान कितना होता है 90 होता है या 270 होता है ना। तो यहाँ पे प्राइम वैल्यू लेंगे यानी छोटा वाला वैल्यू लेंगे तो हमारा 90 डिग्री आएगा, यानी कि एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो ये जो है हम ऑलरेडी, देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं इसको थीटा लेके चलता हूं, इसको 90 माइनस थीटा लेके चलता हूं, तो ये जो है हमारा बी है और ये हमारा ए प्लस बी है, और ये हमारा माइनस बी है, और ये हमारा ए माइनस बी है कि नहीं है, ये यहाँ पे है आएगा नहीं है। देखो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं है, लेकिन अगर 90 डिग्री पे हम ग्राफ बनाए, देखो ये अगर ए बनाए और ये अगर हम बी बनाए, तो यहाँ पे बी बनेगा कि नहीं बनेगा बी, तो यहाँ पे क्या बनेगा ये माइनस बी, तो जितना इधर ऊपर उतना इधर ऊपर, तो यहाँ पे 90 डिग्री इधर मिलाओ या इधर मिलाओ, क्या है दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये वाला दोनों क्या है इक्वल है, ये क्या है ए प्लस बी है का मोड है, और ये क्या है ए माइनस बी का मोड है, तो इक्वल है ना दोनों, कब इक्वल है दोनों, जब दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 है ना। तो ये जो है ग्राफ से भी आप बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ग्राफ पता होना चाहिए क्या कि a प्लस बी यानी कि वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं और वेक्टर को घटाते कैसे हैं। ठीक है ना, अब दोनों वैल्यू इक्वल कब होगा, तो भाई लेकिन ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना, यहां से कैलकुलेट करने से आ गया। ठीक है, तो ऐसे घूमो या वैसे घूमो, ठीक है ना, कहानी एक ही मिलेगा आपको, समझ रहे बात, एक ही मिलेगा और इजी मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या सिखाना था भाई, किसी वेक्टर को जोड़ते कैसे, है ना, अगर जोड़ने आ गया तो सब कुछ आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग जो है एक क्लास कंप्लीटली इस पे न्यूमेरिकल्स का लाने वाले हैं, है ना, और न्यूमेरिकल्स का क्लास लाने के बाद हम लोग रिजोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो अगला क्लास जो है वेक्टर जो अभी तक पढ़े हैं ना उसका न्यूमेरिकल्स आएगा, और उसके अगले क्लास में क्या आएगा रिजोल्यूशन आएगा। समझ में आ रहा है बात, इतना आपको ध्यान रखना है।
तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक यार पढ़ते रहो और चैनल को एकदम सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। और लोगों को बताओ, अपने दोस्त वोस्त को एकदम पूरा बताइए, ठीक है ना।